90 से आज तक भी वही चल रहा है। यहाँ पर क्या चलेगा? निज़ाम मुस्तफ़ा। निज़ाम मुस्तफ़ा का क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये वही चीज़ चल रही है जिसके चलते हुए जो इस जिहाद के ढांचे में फिट नहीं होता है उसको कत्ल करते हैं। आप देखते हैं आए दिन लोगों का कत्ल हो रहा है वहाँ पर। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी नहीं है। जो भी आदमी पंडित सरनेम या कोई कश्मीरी पंडित का सरनेम जैसा लगे उसको खतरा है। इवन कश्मीरी मुस्लिम जिनके पीछे ऐसे ऐसे सरनेम्स लगे हैं। कश्मीर को कौन नसीचा? वो कश्मीर हमारा है। राहुल हम शर्मिंदा है। कातिल जिंदा है। राहुल हम शर्मिंदा है। हमारे कातिल जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कश्मीरी पंडित बैठे हैं। लगातार कश्मीर में जो है इसे लोग पलायन कर रहे हैं, तो हम इन्हीं से बात करते हैं इसी मुद्दे पर। आज आप जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? मुझे लगता है ये क्यों पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम भूख हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं बेटा, यहाँ पर हमारे बच्चों की हत्या हो रही है। वो भी आप जैसी उम्र के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है कश्मीर में। कोई आदमी आता है, बंदूक उठाता है, बंदूक से गोली मारता है, पैंट में रिवॉल्वर वापस रख के जाता है। तो हम चाहते हैं उन बच्चों की सुरक्षा। हमारी एक ही डिमांड है, कोई डिमांड नहीं है, कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जिससे आसमान नीचे आए। एक छोटी सी डिमांड है, हमारे बच्चों की रक्षा कर दीजिए। और वो रक्षा तब संभव है जब उनको रिलोकेट किया जाएगा कश्मीर से जम्मू की ओर। अगर ऐसा संभव नहीं है, उनको वर्क फ्रॉम होम कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे हालात नहीं है, ऐसे सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है जो वहाँ पर उनको सुरक्षा प्रदान कर सके। तो ऐसे में हमारे लिए प्राथमिकता जो है आज की डेट में, कल की डेट में, परसों की डेट में, कि अगर हमें कश्मीर में सेक्युलरिज्म बहाल करना है और उस सेक्युलर एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कश्मीरी पंडितों की ज़रूरत है, हम तैयार हैं वहाँ पर जाने के लिए। हम सेक्युलरिज्म को बहाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमें वो सिक्योरिटी दे दीजिए, हमारा थ्रेट परसेप्शन दूर कर दीजिए। आप देखते हैं आए दिन लोगों का कत्ल हो रहा है वहाँ पर। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी नहीं है, उनको थ्रेट परसेप्शन है। वहाँ पर एक इकोसिस्टम ऐसा बिल्ड हो गया है जिस इकोसिस्टम के चलते कोई नॉन कश्मीरी मुस्लिम वहाँ पर सेफ नहीं है। लोगों के पास छोटे छोटे कट्टे हैं, छोटे छोटे पिस्टल जेब में हैं। मानो 2 मिनट के लिए कोई कश्मीरी पंडित घर में रह रहा है और वो फेरन लेके वहाँ पर पिस्टल लेके जाता है, उसको बोलता है जी मुझे भीख दे दो। वो भीख मांगने आती है तो यहाँ से एक कट्टा निकाल के उसका मारता। ऐसी भी संभावना हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी एक ही डिमांड है, छोटी सी डिमांड, उनकी सुरक्षा, बस। सर, लगातार ये भी कहा जाता है कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों पर ही हमला हो रहा है या हिंदुओं पर ही हमला हो रहा है। क्या आपको लगता है कि वहाँ पे से एक भी मुसलमान की हत्या नहीं की गई? देखिए, ये हम नहीं कहते हैं, वहाँ पर लिबरल मुस्लिम्स भी हैं कि सभी इंतहा पसंद नहीं है, सभी कंजर्वेटिव्स नहीं है, सभी फंडामेंटलिस्ट नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपको मान के चलना पड़ेगा कि वहाँ पर एक वेल ऑयल्ड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर एक वेल ऑयल्ड एंटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर एक वेल ऑयल्ड आज़ादी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और इन सब तीनों चीज़ों का मिल मिला के एक ही उद्देश्य है, भारत को यहाँ से निकालना, कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकालना और कश्मीर को इस्लामीकरण की ओर लेना। और ये जो इस्लामीकरण की ओर लेना है, ये जिहाद है। और जिहाद की प्रतिभाषा में जाएंगे तो जिहाद की प्रतिभाषा के जो उन्होंने स्लोगन्स तैयार किए हैं 90 से आज तक भी वही चल रहा है। यहाँ पर क्या चलेगा? निज़ाम मुस्तफ़ा। निज़ाम मुस्तफ़ा का क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये वही चीज़ चल रही है जिसके चलते हुए जो इस जिहाद के ढांचे में फिट नहीं होता है उसको कत्ल करते हैं। जैसे अमरीन भट्ट सिंगर थी, उसको मार दिया। जैसे वो कांस्टेबल कादरी थे, उसको समझा जाता है कि ये स्टेट मशीनरी का हिस्सा है जो हमें अरेस्ट करवाता है, वो पुलिस कांस्टेबल, उसको मार दिया। अभी ये देख लीजिए, चंद साल पहले एक वहाँ पर डीएसपी को मार दिया, उसका सरनेम पंडित था। वहाँ पर लोग नमाज लेके बाहर आए और उसको मार के कत्ल कर दिया। उनको लगा ये कश्मीरी पंडित है। तो इसका मतलब है जो भी आदमी पंडित सरनेम या कोई कश्मीरी पंडित का सरनेम जैसा लगे उसको खतरा है। इवन कश्मीरी मुस्लिम जिनके पीछे ऐसे ऐसे सरनेम्स लगे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ये मेंटालिटी है, जो ये इकोसिस्टम है, इसको पूरी तरह से
डिमोलिश करने की आवश्यकता है, और उस आवश्यकता में हम भारत का साथ दे देंगे, भारतवासियों का साथ दे देंगे, हम शाना बशाना चलेंगे। लेकिन हमारी सिर्फ एक दुआ है कि हमारे बच्चों को हिफाजत कर दीजिए, हमारे बच्चों को सिक्योरिटी प्रदान कर दीजिए। क्या लगता है, सरकार दावे करती थी कि 370 हट जाएगा तो सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, कश्मीर में बहुत बढ़िया हो जाएगा? देखिए, आप ये दो चीज़ें मिक्स कर रही हैं। जब आर्टिकल 370 हटा, वो देश के हित में हटा। देश का हित उस वक्त ये था कि धारा 370 हटेगी तो कश्मीर मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ जाए। ऐसा हुआ और हमने भी रिजॉइस कर दिया, क्योंकि हम आर्टिकल 370 के सताए हुए हैं, क्योंकि हम आर्टिकल 370 को इंस्ट्रूमेंट के एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके हमें वहाँ से भगा दिया गया। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों की बात आती है, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की बात आ रही है, तो उस वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में देना चाहिए कि ये एंटी कश्मीरी पंडित कैंपेन 1990 में शुरू हुई और आज तक चल रही है, आज तक सस्टेन हो रही है। हाँ, पिछले 6 महीने से इसकी गति तेज़ हो गई। जब मिस्टर बिंद्रू 6 अक्टूबर 2021 को कत्ल कर दिए गए, उसके बाद हमने काफ़ी ऐसे कश्मीरी पंडित किलिंग देखी है। तो इसका मतलब है कि जो नेटवर्किंग है इन टेररिस्ट का, वो नेटवर्किंग काफ़ी सक्षम है, काफ़ी टाइट है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी नेटवर्किंग, इंटेलिजेंस नेटवर्किंग है, कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई है। आप देख लीजिए, ऐसा लगता है कि उनके पास एक हिट लिस्ट है और वो हिट लिस्ट के चलते लोगों को मारते हैं। नहीं तो उनको कहाँ पता है राहुल भट्ट वहाँ पर काम कर रहा है, नहीं तो उनको कैसे पता है रजनी बाला 4 दिन पहले वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई, नहीं तो उनको कैसे पता है कि वो जो विजय कुमार राजस्थान से, वो वहाँ से 4 दिन पहले ट्रांसफ़र होके आ गए हैं। तो इसका मतलब है दो चीज़ें, एक वो लोग जो ये बंदूक लेके चलते हैं, और दूसरा पैसिव टेररिज्म। एक एक्टिव टेररिज्म वो होता है जो गोली चलाता है, और दूसरा पैसिव टेररिज्म वो है जो उसको लॉजिस्टिक्स देता है, जो उसको हाथ देता है, जो उसको खाना पीना देता है, जो उसको छुपाता है। और आज की डेट में जो ये पैसिव टेररिज्म है और ये जो इकोसिस्टम उसके चलते चला है, उसको डिमोलिश करने की ज़रूरत है, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। और जब तक आप वो पैसिव टेररिज्म नहीं तोड़ेंगे, तब तक एक्टिव टेररिज्म ऐसे ही घूमते जाएंगे जेबों में पिस्टल रखते हुए और लोगों को मारेंगे विद इम्प्यूनिटी। 1952 में वहाँ पर एक लैंड टू टिलर्स एक्ट हुआ, जब शेख साहब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उन दिनों। और जो लैंड टू टिलर्स था, उसका मतलब था कि जो टिलर्स है उनको लैंड दिया जाए, लेकिन जो लैंड ओनर्स थे उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया। और सबसे जो आघात उससे पहुंचा वो कश्मीरी पंडितों को पहुंचा हो गया। उसके चलते हुए कश्मीरी पंडित्स बिकेम पॉपुलराइज्ड ओवरनाइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1967 में हमारी कश्मीरी पंडित लेडी, जिसका नाम परमेश्वरी हंडू था, उसको बजबरन इस्लाम कन्वर्ट करवा दिया, उसको बजबरन वहाँ पर शादी कर दी गई। वो माइनर गर्ल थी, जिसके चलते हमने एजुटेशन कर दी कश्मीरी पंडितों ने। हमारे 20-25 कश्मीरी पंडित मर गए उस वक्त 67 एजुटेशन में। और उसके चलते उस वक्त के जो गृह मंत्री YB चौहान साहब थे, वो कश्मीर आए और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों से मिले, एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, बातचीत कर दी, और उसके बाद वो थमा। उसके बाद 1986 में हमारे टेम्पल्स वेंडलाइज किए जाते हैं, हमारे कल्चरल सेंटर्स डिमोलिश किए जाते हैं, और उस वक्त जो त्रासदी वहाँ पर मची, हमारे टेम्पल्स वहाँ पर इस कदर वहाँ पर डाल दिए कि बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसके बाद 1990 में हमें से निकाल दिया गया। और 86 की बात करें तो कहते हैं कि ये ड्रेस रिहर्सल था एक्सोडस से पहले। तो ये जो ये कहानी है, ये उस डिसफंक्शनल पॉलिटिकल कल्चर की कहानी है जिसके चलते आज कश्मीरी पंडित 32 साल से यहाँ पर सड़क पे खड़ा है। हम उस पॉलिटिकल कल्चर को जिम्मेदार ठहराते हैं, हम उस डायनास्टिक पॉलिटिक्स को जिम्मेदार ठहराते हैं, जिन्होंने माइनॉरिटीज़ को वो नहीं दिया जो माइनॉरिटीज़ को मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये बता दीजिए, हमारी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी,
जिससे कश्मीरी पंडित एक एमएलए इलेक्ट हुआ जाता था, तो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होती थी हमारी। आज की डेट में हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। आप पिछले 2-3 सरकारें देख लीजिए, एक भी कश्मीरी पंडित लोकल सरकार में नहीं था। और जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे मसले हैं, हम किसके पास जाके जाएं? कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बना। उप मुख्यमंत्री से क्या होता है? वो मैंने बताया, कश्मीरी पंडितों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हिंदू मुख्यमंत्री बने, ठीक है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को किसने रिप्रेजेंट किया, ये बात है। कश्मीरी पंडितों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? जैसे भारत के मुसलमान हैं, उनकी बाज़ाबिता पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। उनका मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर है। कोई चिंता आ जाती है वो उसके पास जाते हैं। हम किसके पास जाएं? हमारा न कोई मंत्री है, न कोई तंत्री है, न कोई संतरी है। जो सरकार अभी कार्रवाई कर रही है उससे खुश हैं? देखिए, जो कदम उसने उठाए हैं, सबसे पहले जो सरकार की प्राथमिकता है वो स्टेट को बचाना है। जिस कदर कश्मीर में इस्लामीकरण हो रहा है, उसके चलते हुए जो उन्हें स्टेप्स ले लिए, ठीक है, हम उससे संतुष्ट हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों को आश्वासन सरकार ने नहीं दिया। कश्मीरी पंडितों को आश्वासन देना चाहिए। उसके लिए पुनर्वास की बात कर रहे हैं, जो 1990 में आ गए उनको घर दिया जाएगा। देखिए, पुनर्वास तब होगा, जैसे मैंने आपको बताया, पुनर्वास तब होगा जब वहाँ पर एक इकोसिस्टम होगा। पुनर्वास का मतलब है सेक्युलरिज्म को फिर बहाल करना कश्मीर में। और सेक्युलरिज्म को कश्मीर में बहाल ऐसे नहीं कर सकते कि कश्मीरी पंडितों को भेड़ बकरियों की तरह आप वहाँ पर भेजेंगे और एक सेक्युलर एक्सपेरिमेंट उनके साथ करेंगे। कश्मीरी पंडितों का वापस जाना, इसका मतलब है कि सेक्युलरिज्म को फिर री एस्टैब्लिश कश्मीर में करना। सेक्युलरिज्म को री एस्टैब्लिश करने के लिए उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स है। तो सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है, धारा 370 हटाकर 35 से हटाकर। देखिए, सरकार कोशिश कर रही है, सरकार की नीति है कि वहाँ पर सामान्यता बहाल हो जाए, पीस बहाल हो जाए। लेकिन सरकार से हम ये कहते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों का पॉलिसी है, कश्मीरी पंडितों को लेके एक पॉलिसी को अनाउंस कर दीजिए। कश्मीरी पंडितों की कोई पॉलिसी ही नहीं है सरकार के पास। कश्मीरी पंडित, आज हम यहाँ पर मेजर कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशंस है, किसी ने आज तक ये नहीं किया कि हम कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन से मिले, उनसे पूछे कि क्या करना चाहिए। हो सकता है हमारे पास पॉलिसी नहीं है कश्मीरी पंडितों को, आपके नाम से तो वोट मांगा जा रहा है। देखिए, ये दो चीज़ें हैं। वोट मांगना, ये वोट की राजनीति पिछले 70 साल से यहाँ पर चल रही है। कोई किसी के नाम पे, कोई बाबरी मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहा है, तो कोई कश्मीरी पंडित के नाम पे वोट यहाँ पर। स्थिति है घाटी में, क्या सरकार के कंट्रोल में है या फिर स्थिति नाजुक का भी? देखिए, मैं ये कहूँगा, 1990 के चलते और आज भारत का कंट्रोल कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। आज की डेट में भारत सरकार वहाँ पर विजिबल है। लेकिन जो लोकल इंटरनल फैक्टर्स है, लोकल इंटरनल फैक्टर्स में कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे मैंने बताया, पॉलिटिकल कल्चर, नेक्सस लोगों का। पंडितों को सुरक्षा मिल पाएगी या नहीं? कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मिले या ना मिले, उनको मिलनी चाहिए सुरक्षा। हमारी प्राथमिकता है। अगर मैं सरकार से भी बताऊंगा और आपके माध्यम से बताऊंगा, अगर सरकार चाहती है कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर रहना है, तो सरकार को उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी है। देनी ही नहीं, देनी पड़ेगी। नहीं तो कश्मीर इस्लामीकरण की ओर भाग रहा है, और कश्मीर की इस्लामीकरण को रोकने के लिए एक ही आदमी है, एक ही आदमी इस इस्लामीकरण को रोक सकता है, और वो कश्मीरी पंडित है। सर, सरकार की ओर से कोई आश्वासन मिला? सरकार की ओर से कोई आश्वासन मिला? सरकार की तरफ से तो यही आश्वासन है कि उन्होंने हाई प्रोफाइल मीटिंग्स कर दी, उन्होंने निर्देश दे दिए वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हमसे किसी ने न बात की, न हमसे किसी ने बोला कुछ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।